आइए आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन के क्लास 7 के अध्याय 2 पृथ्वी के स्थल स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। पृथ्वी के धरातल पर हम विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसे महाद्वीप एवं महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिसे पर्वत, पठार एवं मैदान कहा जाता है। और नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उच्चावच, टीले, नदी घाटियाँ एवं डेल्टा इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्थलाकृति या टोपोग्राफी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावच या रिलीफ धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। आगे चलते हैं कि किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी और मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार हैं: पर्वत, पठार, मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन्स एंड हिल्स। आइए देखते हैं। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, इसे पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं एवं उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बलित या मोड़दार पर्वत, जिसे फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत हिमालय, एल्बुर्ज, आल्प्स, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि। इनका विश्व के मानचित्र पर भी हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है खंड या भ्रंश पर्वत, जिसे ब्लैक माउंटेन भी कहते हैं। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत या वॉल्केनिक माउंटेन। आइए देखते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते में मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंख के आकार की आकृति बनती है। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ, चिम्बोराजो, क्राकाटाओ, विसुवियस, पिलियन आदि हैं।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वायरन द्वीप पर है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग प्लेटू के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। प्लेटू पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल और सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य पठारों का मान जो है हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा शील्ड आदि। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे मैदान या प्लेन के बारे में। आइए देखते हैं। मैदान या प्लेन प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान इस प्रकार हैं: यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, ह्वांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को सीखा, जाना। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।